नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई क्लास में। आज की ये क्लास आप सभी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स वाला टॉपिक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला। बात करें कि जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस टॉपिक से यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज है इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन का क्या यूज है, इसको क्यों रखा गया है और ये किन देशों के बीच गुजरती है और ये कैसी रेखाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल डेडलाइन यानी भारतीय मानक समय रेखा 180 देशांतर पर स्थित है और यह एक काल्पनिक रेखा है। दिस हमारी अर्थ, और ये हमने 180 डिग्री का एक लॉन्गिट्यूड खींच दिया और यहीं जो हमारे इसी 180 देशांतर को ही भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या तिथि कहा जाता है। यह सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक जिगजैग रेखा है, यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ताकि देशों और द्वीपों को दो अलग अलग तिथियों में ना बांटा जाए। इसे पार करने पर कैलेंडर में एक दिन बदल जाता है। जैसे कि ये हमारी 180 डिग्री इंटरनेशनल डेडलाइन होगी और इधर क्या है, संडे है। यदि संडे से यानी कि इस साइड में हम जाएंगे और कोई व्यक्ति ए है और कोई एक व्यक्ति बी है। ए व्यक्ति है वो इस साइड आता है तो संडे से इधर हो जाएगा मंडे। अगर बी मंडे से इस साइड आता है तो वो फिर से किस में आ जाएगा, संडे में आ जाएगा। यानी कि ये इसे पार करने पर कैलेंडर में तिथि बदल जाती है। फिर इंटरनेशनल डेडलाइन परिवर्तन के क्या कारण होते हैं। पूर्व यानी ईस्ट से पश्चिम यानी वेस्ट की ओर पार करने पर सामान्यतः एक दिन जोड़ा जाता है। पश्चिम से पूर्व ओर पार करने पर सामान्यतः एक दिन कम कर दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और अगर कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन जोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो उदाहरण, अगर अलास्का और रसिया के बीच तिथि में एक दिन का अंतर है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को पार करता है और वह रसिया से अलास्का की तरफ जाता है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन जोड़ देगा। अगर वह अलास्का से रसिया की तरफ जाता है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन कम कर देगा। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, यानी इंटरनेशनल डेडलाइन पर तिथि परिवर्तन। अब बात करें कि अब स्ट्रेट सबसे पहले जानेंगे कि ये स्ट्रेट क्या होता है। तो स्ट्रेट नैरो चैनल्स होते हैं जो टू वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं। वाटर यानी कि दो जलाशयों का जोड़ने का काम करते हैं। जो बेरिंग स्ट्रेट और अलास्का यूएसए के बीच में स्थित एक जल संधि है। इस जैसे कि इस यहाँ पे हमारा आर्कटिक ओशियन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है और यहीं से इधर साइड में क्या है, ये हमारा रसिया है और ये इधर अलास्का हो गया। और यहीं से बीच से क्या गुजरती है, बेरिंग स्ट्रेट। सॉरी, यहाँ से नहीं,
हाँ, ये होगी हमारी बेरिंग स्ट्रेट और इधर हमारा क्या हो गया रसिया और ये हो गया हमारा अलास्का। अगर कोई व्यक्ति रसिया से अलास्का की साइड जाता है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन जोड़ देगा। अगर कोई व्यक्ति अलास्का से रसिया की साइड में जाता है तो वह अपने कैलेंडर में एक दिन घटा देगा। और यही जो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसी को हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और ये दो ओशंस को जोड़ने का काम करते हैं। ओशन कौन है? तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने का एक दूसरे से काम करती है। इसी को हम लोग बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। फिर अब भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को डिसाइड किया गया है। यह रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और यह कितनी डिग्री आगे है? तो 5.5 डिग्री आगे है। अब बात करें कि मलक्का स्ट्रेट, जैसे कि अभी हमने बताया आप सभी लोगों को स्ट्रेट तो आप सभी को पता है कि स्ट्रेट्स क्या होते हैं। स्ट्रेट जो होते हैं ये नैरो चैनल होते हैं और ये दो जलाशयों या दो महासागरों, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो मलक्का स्ट्रेट जो है हमारी, ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में स्थित महत्वपूर्ण जलसंधि है। विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है और भूमध्य रेखा के बहुत निकट स्थित है। बात करें कि जो मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट जैसे कि सपोज कि ये हमारा क्या हो गया सिंगापुर, और यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है मलेशिया, और इधर एक कंट्री है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और बिल्कुल यहीं से एक गुजरते एक स्ट्रेट पास होती है जिसको हम मलक्का स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और इसी के बिल्कुल करीब से हमारा इक्वेटर पास होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 2-4 बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि मलक्का स्ट्रेट किन देशों के बीच में उपस्थित है। तो सबसे पहले जो हमारा आंसर हो जाएगा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में उपस्थित है, और एक हो जाएगा हमारे सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में उपस्थित है। और यानी कि इक्वेटर के पास से कौन सी जलसंधि करीब से होकर गुजरती है? तो कौन सी हो जाएगी? मलक्का स्ट्रेट। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने की भी संभावना है। फिर जो दूसरा हमारा क्वेश्चंस बनता है कि इक्वेटर के सबसे नज़दीक कंट्री कौन सी? तो है सिंगापुर। तो ये रहा हमारा आज का ओवरऑल पूरा टॉपिक, और हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ भी लिया है और जान भी लिया। अगर इसमें आप सभी लोग कोई दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जो नेक्स्ट हमारी है फ्लोरिडा स्ट्रेट। फ्लोरिडा यूएसए और क्यूबा के बीच में स्थित एक जलसंधि है। ये अटलांटिक ओशन और गल्फ और मैक्सिको को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। अब एक नज़र में हम रिवीजन करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक समय रेखा कहते हैं। और बेरिंग स्ट्रेट रसिया और अलास्का के बीच में पाई जाती है। और जो हमारा मानक समय रेखा डिसाइड हो 82.5 डिग्री ईस्ट को डिसाइड किया गया है। मलक्का स्ट्रेट प्रमुख व्यापारिक ये जलसंधि है। फ्लोरिडा स्ट्रेट यूएसए प्लस क्यूबा को कनेक्ट करने का काम करती है। तो आप सभी अगर हमारी वीडियो आप सभी लोग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी को एक अच्छी अगली वीडियो के साथ में।